मैं वो हदीस सुनाता हूँ कि बुजुर्गों की शान क्या है, बुजुर्गों का मर्तबा क्या है। इजाजत दीजिए तो मैं हदीस सुनाऊं, वरना बात लंबी हो जाएगी। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल बाबो ज़िक्रिल्लाह ताला सफ़ा नंबर 197 अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यक़ूलुल्लाहु ताला मन आदानी वलियन फ़क़द आज़मतुहु बिल हर्ब व मा तक़र्रबा इलैया अब्दी बिशैइन अहब्बा इलैया मिम्मा इफ्तरस्तु अलैहि व मा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफिल हत्ता अहबब्तुहु फैज़ा अहबब्तुहु फकुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मउ बिही व बसरहु अल्लज़ी यबसुरु बिही व रिजलहु अल्लती यमशी बिहा व यदहु अल्लती यब्तिशु बिहा व सअलनी लऊतियन्नहु व लइन इस्ताज़नी लऊइज़हु। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इजाजत है? बच्चा सो रहा है, उनको उठाइए। लगता है जलसे वालों ने इनको खाना नहीं खिलाया। अरे बोलिए, अच्छा ये बताइए, आप लोग बिरयानी नहीं बनाए थे क्या? अरे बोलो बनाए थे ना। बैठिए बैठिए। हाँ, ये देखिए मौलाना शफीकुल्लाह साहब चतुर्वेदी। हाँ बैठिए, तशरीफ रखिए। ये मौलाना शफीकुल्लाह साहब चतुर्वेदी देख रहे हैं, खा मेरी तरफ मत कीजिए, जैसे था वैसी रखिए। ये मौलाना शफीकुल्लाह साहब चतुर्वेदी, ये नेपाल के रहने वाले हैं, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में गश्त कर रहे हैं। हर जोर से बोलो, पूरे हिंदुस्तान में गश्त कर रहे हैं। टाइम कितना हो गया? जोर से बोलो, टाइम बताओ, टाइम भी बताओ। अरे बोलो, 2:35। इधर देखिए, हम लोग मौलाना क्या मौलाना आदमी है, मौलाना एक दूसरे मौलाना का ख्याल लगता है, लेकिन शायर किसी दूसरे का ख्याल। इनको माइक मिल जाए तो आगे कौन है, पीछे कौन है, कौन पीर है, कौन फकीर है, कौन अल्लामा, सब भूल गए। वक्त का लिहाज रखना चाहिए और अपने बड़ों की कदर करना चाहिए। अरे बोलो, अपने बड़ों की कदर करना चाहिए और वक्त का लिहाज रखना चाहिए। अदब ही से सब कुछ है, अदब ही से सब कुछ है। वरना मैंने अपने 30 साल से, इधर देखिए, मैं 30 साल से पूरे भारत में तकरीर करता हूं, आप लोग जानते हैं। और रज़ा फारूकी साहब से पूछिए, जब मैं 13 साल की उम्र में हाफिज बना, ये जामिया कादरिया मकसूदपुर के हैं, इनसे पूछिए, जब मैं हाफिज बना 13 साल की उम्र में, ये भी गवाह है, तो 13 साल की उम्र से मैंने तकरीर शुरू कर दिया। और जामिया कादरिया हुजूर शेर बिहार अलैहिर रहमान के जामिया कादरिया, जो हिंदुस्तान का अजीम मदरसा है, 13 साल की उम्र में गुलाम रब्बानी ने उस जलसे में तकरीर किया। और उसी जलसे से आज तक मैं तकरीर बोलो कर रहा हूं। अगर मेरे तकरीर की उम्र जोड़ेंगे तो कम से कम 37 साल, क्योंकि मैं 50 पहुंचने वाला हूं, तो लगभग 37 बरस से मैं तकरीर कर रहा हूं। मैंने अपनी 37 साल की उम्र में अच्छे अच्छे लोगों को देखा, बड़े बड़े सूरज आए, चमके और डूब गए। अरे बोलो, बड़े बड़े सूरज आए, बोलो, चमकते सूरज को देखा, बोलो, और उनको डूबते भी देखा। इसलिए अदब जरूरी है। बोलो अदब, जोर से बोलो। हाँ, स्टेज पर कोई भी आए तो देखे, हमारे सामने हमारे कोई बड़े आलिम तो नहीं है, हमारे पीर तो नहीं है, हमारे बुजुर्ग तो नहीं है,
हमको सबका ख्याल रखना है। तो हमारी जमात के शफीकुल्लाह साहब चतुर्वेदी हैं, अब ये पहुंच गए, टाइम भी नहीं है। वादा तो मैंने बहुत लंबा कर लिया था, लेकिन हदीस एक सुना चुका हूं तो उसका मतलब बयान कर दूं, फिर जो बचा रहेगा फिर कभी आऊंगा तो आपको सुनाऊंगा। जो हदीस सुना चुका हूं उसका मतलब सुना दूं, ताकि आपको पता चले वलियों की शान क्या है, वलियों का मर्तबा क्या है। फिर आखिरी में 2 मिनट के लिए सरकार गौसे आजम की शान क्या है, गौसे आजम का मर्तबा क्या है, बस 2 मिनट में आपको सुनाऊंगा। पहले हदीस का मतलब सुनिए, मतलब सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, इधर देखिए, आका ने इरशाद फरमाया, अल्लाह का इरशाद पाक है, जो मेरे वली से दुश्मनी रखे, जो मेरे वली से बगावत रखे, जो मेरे वलियों की शान में गुस्ताखी करे, मैं उससे ऐलाने जंग करता हूँ। रब फरमाता है मेरे वलियों की शान ये है कि मैं जिसको वली बना लेता हूँ, जिसको मैं दोस्त बना लेता हूँ, उनकी शान ये है मैं उनकी आंखें बन जाता हूँ जिससे वो देखते हैं, मैं उनके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनते हैं, मैं उनके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ते हैं, मैं जिसको वली बना लेता हूँ मैं उसके पांव बन जाता हूँ जिससे वो चलते हैं, मैं जिसको वली बना लेता हूँ अगर मुझसे कुछ मांगता है तो मैं जरूर अता करता हूँ, अगर वो मेरी पनाह चाहता है तो मैं अपनी पनाह में ले लेता हूँ, मैं अपनी पनाह में। इधर देखिए, ये वलियों की शान है। अल्लाह फरमाता है जिसको मैं वली बना लेता हूं उसकी मैं आंखें बन जाता हूं, मैं उसके कान बन जाता हूं। इसका क्या मतलब है? मतलब ये है मैं जिसको वली बना लेता हूं, मैं जिसको दोस्त बना लेता हूं, वो मेरी मोहब्बत में इस तरह फना हो जाता है, इस तरह फना हो जाता है कि अपने कानों से जो भी सुनता है मेरी मोहब्बत में सुनता है, वो अपने हाथों से जो कुछ करता है मेरी मोहब्बत में करता है, अपना पांव जिधर उठाता है मेरी मोहब्बत में उठाता है। मैं जिसको वली बना लेता हूं वो जो कुछ करता है तो मेरी रज़ा के लिए। इधर देखिए, ये तो आम वलियों की शान है, लेकिन सरकार गौसे आजम की शान तो ये है, सरकार गौसे आजम वलियों के वली। जोर से बोलो, वलियों के वली। बल्कि यूं कहो, इधर देखो, सरकार गौसे आजम सिर्फ वली नहीं, उनके अब्बा भी वली, उनके दादा भी वली, उनके नाना भी वली, उनकी माँ भी वलिया, उनकी दादी भी वलिया, पूरा खानदान वली। सरकार गौसे आजम वलियों के सरदार है। और 2 मिनट में एक जुमला कह दूं, इधर देखिए, एक जुमला आपसे कह दूं, जैसे मेरा रसूल, जैसे मेरा रसूल पैदा होने से पहले नबी बना दिया गया। जोर से बोलो, जैसे मेरा रसूल पैदा होने से पहले नबी बना दिया गया, ऐसे ही अल्लाह ने उनके बेटे अब्दुल कादिर को पैदा होने से पहले वली बना दिया, अपना दोस्त बना दिया। गौसे आजम मादरसाद वली है। इधर देखिए, दुनिया में बहुत सारे वली आए। इधर देखिए, इबादत और रियाजत किया, खूब अल्लाह को याद किया, अल्लाह ने फजल फरमाया, तब इस मकाम को पाया। लेकिन सरकार गौसे आजम माँ के पेट के अंदर है, मगर मकाम विलायत पर फायज है। सरकार गौसे आजम मादरसाद वली, जैसे मेरा रसूल पैदा होने से पहले नबूवत से सरफराज कर दिया गया, ऐसे ही अल्लाह ने उनके बेटे अब्दुल कादिर को पैदा होने से पहले विलायत से सरफराज कर दिया। ये है सरकार गौसे आजम की शान। जो वली कब्ल हुए, बाद हुए,
या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए, जहां रहिए सुन्नी बनकर रहिए। वो काम मत कीजिए कि दुनिया आप पर उंगली उठाए। इधर देखिए, खाना खाइए तो बैठकर खाइए, खाना खाइए पढ़ के खाइए, खाना खाइए तो हाथ धोकर खाइए, कपड़ा पहनिए तो अच्छे अंदाज में पहनिए। यहूदियों के तरीके से बचिए, क्रिश्चियन के तरीके से बचिए। अपनी बेटियों को इस्लामी कपड़ा पहनाइए, अपनी बेटी बहू मां बहनों को पर्दे में रखिए। बेपर्दा रहना, बेहया बनकर रहना, ये अंग्रेज का तरीका है, यहूदी का तरीका है, नसरानी का तरीका है। हम मुसलमान के बच्चे हैं, जहां रहे मुसलमान बनकर रहे। अपनी मस्जिद को भी आबाद रखे, अपने घर को भी आबाद रखे, अपने सीने को भी आबाद रखे। मस्जिद आबाद रहती है इबादत से, मस्जिद आबाद रहती है इबादत से। घर आबाद रहता है कुरान की तिलावत से, और सीना आबाद रहता है नबी की मोहब्बत से। जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए। अगर गलती हो जाए तो तौबा कीजिए, अल्लाह से माफी मांगिए। अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज है, परवरदिगार 15 मिनट हजरत बोल रहे 15 मिनट और, लेकिन अब तो तकरीर को समेट चुका हूं, तो अब रहने दीजिए, फिर बढ़ाऊंगा तो बढ़ता चला जाएगा। 3 बजने वाले हैं, आप तो जान रहे हैं 4:15। अच्छा, हजरत का कहना है कि एक हदीस और सुना दीजिए। तो चलिए मैं वो हदीस सुनाना चाहता हूं कि क्या अल्लाह के वली कब्र में जिंदा है। अरे जोर से बोलो, क्या अल्लाह के वली कब्र में जिंदा है? चाहते हैं तो मैं सुना दूं, हजरत ने कहा है तो मैं सुना देता हूं। अगर आपकी भी ख्वाहिश हो तो सुना दूं। हाथ उठाओ और बोलो जबरदस्ती नहीं, बोलो जबरदस्ती नहीं, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो, बस आखिरी हदीस हजरत का हुक्म है, इसलिए मैं हदीस सुना रहा हूं। अब वो हदीस सुनिए कि क्या अल्लाह के वली कब्र में जिंदा है। कुछ लोग कहते हैं मरकर मिट्टी में मिल गए, जोर से बोलो, कुछ लोग कहते हैं मरकर मिट्टी में मिल गए। आज के बाद से कोई कहे कि मरकर मिट्टी में मिल गए तो आप उसका जवाब दीजिएगा, तुम्हारी मां मरकर मिट्टी में मिल गई, तुम्हारा बाप मरकर मिट्टी में मिल गया, तुम्हारा मौलवी मौलाना मरकर मिट्टी में मिल गया। अल्लाह के वली मिट्टी में नहीं मिलते। जमीन सबको नहीं खाती, जमीन शराबी को खाती है, जमीन जुआरी को खाती है, जमीन गुंडे बदमाश को खाती है, जमीन चोर चुट्टों को खाती है, जमीन बेईमान लोगों को खाती है। हाफिजे कुरान को जमीन नहीं खाती, बाअमल उलमाए किराम को जमीन नहीं खाती, शहीदों को जमीन नहीं खाती, वलियों को जमीन नहीं खाती, अल्लाह के पैगंबरों को जमीन नहीं खाती। हदीस तो बहुत है, सुनाऊंगा तो बहुत हदीसें हैं, एक दो नहीं बहुत हदीसें हैं। शहीद भी कब्र में जिंदा है, वली भी कब्र में जिंदा है, नबी भी कब्र में जिंदा है। और सिर्फ जिंदा ही नहीं, नमाज भी पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं। जोर से बोलो, नमाज भी पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं। नबी बोलो, अल्लाह के वलियों को, शहीदों को, हाफिजों को, बाअमल उलमा को बोलो मिट्टी नहीं खाती। इजाजत दीजिए तो मैं आपको हदीस सुनाता हूं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा, बस हजरत का हुक्म है तो 10 मिनट में जल्दी जल्दी सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, बुखारी शरीफ, जोर से बोलो बुखारी शरीफ, जिल्दे अव्वल जनाजा का बयान, सफा नंबर 186, सफा नंबर 186। अन हिशाम बिन उर्वा रदियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल लम्मा सकता अलैहिमुल हाय फी ज़मानिल वलीद बिन अब्दुल मलिक अखज़ू फी बिनाई फबदत लहुम क़दमुन फज़ऊ वज़न्नु अन्नहा क़दमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फमा वजदू अहदन यालमु ज़ालिक फमा वजदू अहदन हत्ता फमा वजदू अहदन यालमु ज़ालिक हत्ता क़ाल लहुम उर्वा ला वल्लाह मा हिया क़दमुन
नबी माही अल्लाह कदम उमर। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत शानदार हदीस सुनाई चचा मियां। बच्चे को बैठाइए, जवान 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 कहां जा रहे हैं? मेरी नजर सबको देख रही। 5 मिनट बैठ जाइए। बड़ी शानदार हदीस सुना दी है, बड़ी शानदार हदीस सुनाई है, मतलब सुनकर जाइए। ये हदीस किस किताब के? बोलो ये हदीस किस किताब में है? बुखारी शरीफ। बोलो हाथ उठाकर बोलो किस किताब में? जिल्द नंबर कितना? 1। जोर से बोलो जिल्द नंबर और पेज नंबर 186 यानी 180। कितना हुआ? 186 यानी 18 यानी 186। अरे बोलिए 100। ये पेज नंबर है। गलत साबित करने पर जो कहोगे दिया जाएगा। जैसी हदीस मैंने आपको पढ़ के सुना दिया। मतलब सुनिए, मतलब इधर देखिए। वलीद बिन अब्दुल मलिक एक बादशाह गुजरा है। वलीद बिन अब्दुल मलिक एक बादशाह। कहां का बादशाह? अरे बोलो जल्दी बोलो। सऊदिया का। कहां का? सऊदिया अरबिया का, अरब का एक बादशाह। क्या नाम था? जल्दी बोलो। वलीद बिन अब्दुल मलिक। ये कब बादशाह बना? पहली सदी में। अरे बोलो पहली सदी में, लगभग 84 हिजरी में। अरे बोलो लगभग, जोर से बोलो। लगभग 84 हिजरी में ये बादशाह बना। जब बादशाह बना, कुर्सी पर बैठा। गौर से सुनिए, जल्दी जल्दी 5 मिनट के अंदर। जब वो कुर्सी पर बैठा तो उसकी बादशाहत में, यानी जिस वक्त वो कुर्सी यानी बादशाहत, जिस वक्त उसकी बादशाहत का दौर था, जमाना था, उसी जमाने में इधर देखिए मेरे नबी के रौजा शरीफ की दीवार गिर पड़ी। मेरे नबी के रौजा शरीफ की, जोर से बोलो, दीवार गिर पड़ी। कमजोर होने की वजह से मेरे नबी के रौजा शरीफ की दीवार गिर पड़ी। जब दीवार गिर पड़ी तो बादशाह को खबर मिली। बादशाह ने उमर बिन अब्दुल अजीज को मदीने का गवर्नर बनाया और ये कहा कि मदीना पहुंचकर सबसे पहले आका अलैहिस्सलाम के रौजा शरीफ को दुरुस्त करो, उनके रौजे की फिर से तामीर करो, मजबूत रौजा शरीफ बनाओ, बुनियाद इस तरह रखो कि फिर कभी दोबारा दीवार न गिर सके। गौर से सुनिए, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज मदीना पहुंच गए, मजदूरों को बुलाया और हुक्म दिया कि बुनियाद फिर से खोदो और मलबा हटाते चले जाओ और फिर से बुनियाद रखो। जब मजदूरों ने बुनियाद खोदना शुरू किया तो चारों तरफ मलबा पड़ा था, कब्रें ढक चुकी थी। मलबा पड़ा था, कब्रें ढक चुकी थी। एक चीज बता दूं आप लोगों को, उनको जगाइए, जो पीछे हैं उनको सो रहे हैं, भाई साहब को जगाइए। अल्लाह, आप सोने लगे, जब खास वक्त आया तो आप सो रहे हैं। एक चीज आप लोगों को बता दूं, इधर देखिए, मेरे नबी के रौजा शरीफ में 3 मजार शरीफ है। जोर से बोलो, मेरे नबी के रौजा शरीफ में क्या मजार शरीफ है? अरे बोलो, हाथ उठाकर बोलो, मेरे नबी के रौजा शरीफ में क्या मजार शरीफ? बोलो, मेरे नबी के गुंबदे खजरा शरीफ के अंदर क्या मजार शरीफ है? जोर से बोलो। 3। एक मेरे सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु का, दूसरा मजार शरीफ, जोर से बोलिए, फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु का, और तीसरा मजार शरीफ किनका? जल्दी बोलो, मेरे नबी का। क्या मजार शरीफ? जल्दी बोलिए, जल्दी बैठो। क्या मजार शरीफ? 3 मजार शरीफ। जब मजदूर बुनियाद खोदने लगे तो मलबा इकट्ठा हो गया। उनको पता नहीं चल सका कि पांव शरीफ यानी कब्र शरीफ का किनारा कहां पर है, यानी पांव शरीफ कहां से कहां तक है। मलबा पड़ा था, कब्रें ढक चुकी थी। मिट्टी जब मजदूर खोदने लगे तो गलती से कुछ खुदाई ज्यादा कर बैठे। अरे बोलो, गलती से कुछ खुदाई ज्यादा कर बैठे। जैसे ज्यादा खुदाई किया, अचानक पांव चमकने लगा, अचानक तलवा चमकने लगा, अचानक कदम चमकने लगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बुखारी की हदीस है। अरे बोलो, ये किसकी हदीस है? जल्दी बोलो, बुखारी शरीफ। फबदत लहुम कदमुन, फबदत लहुम कदमुन, अचानक कदम जाहिर हुआ, अचानक कदम चमकने लगा, पांव चमकने लगा। जितने लोग वहां खुदाई कर रहे थे सब डर के मारे दूर
हो गए और आपस में बहस करने लगे। कोई कह रहा है नबी का पांव है, कोई कह रहा है सिद्दीक़ अकबर का पांव है, कोई कह रहा है उमर का पांव है, कोई सही से पहचान नहीं पा रहा था। गौर से सुनिए, हजरत उर्वा को खबर मिली, दौड़ते हुए वहां पहुंच गए। जैसे पांव का नक्शा देखा, पांव का जोग्राफिया देखा, पांव की हैयत देखी, चीख कर कहने लगे, ला वल्लाह मा हिया कदमुन नबी मा हिया इल्ला कदम उमर। कसम खुदा, ये नबी का पांव नहीं है, ये तो फारूक आजम का पांव है, ये तो हजरत उमर का पांव है। हजरत मेरी तरफ देखिए, हजरत उमर को पर्दा किए हुए 70 बरस हो चुके थे। हजरत उमर को पर्दा किए हुए, जोर से बोलो, 70 बरस हो चुके थे। आपको पता है कुरान के बाद सबसे अहम किताब क्या है मुसलमानों की नजर में? कुरान के बाद सबसे अहम किताब बुखारी शरीफ। अरे जोर से बोलो, कुरान के बाद इस रूए जमीन पर सबसे अहम और सही किताब बुखारी शरीफ है। अब आप बताइए, ये किस्सा कहानी नहीं, ये टीवी की बात नहीं, ये अखबार की बात नहीं, ये सोशल मीडिया की बात नहीं, बुखारी की हदीस है कि पांव चमका। किनका पांव चमका? हजरत उमर का। हजरत उमर को पर्दा किए हुए 70 बरस हो चुके थे। बोलिए, आप मरते हैं तो 3 दिन में सर जाते हैं, और कोई मरता है तो 3 दिन में सड़ने लगता है, बदबू आ जाती है। लेकिन हजरत उमर को 70 बरस हो चुके थे, लेकिन पांव ऐसे चमक रहा था जैसे शीशा चमकता हो, पांव ऐसे चमक रहा था जैसे हीरे मोती चमकते हो। हजरत नबी का पांव जाहिर अगर हो जाता, कयामत आ जाती। अल्लाह ने नबी के पांव को जाहिर नहीं होने दिया, उनके गुलाम के पांव को जाहिर होने दिया, ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए कि जब नबी का गुलाम नबी के बगल में रहकर 70 बरस के बाद सलामत है, इनको मिट्टी ना खा सकी। अरे जब नबी के गुलाम का ये मर्तबा है तो नबी का मर्तबा क्या होगा, नबी की शान क्या होगी। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। इधर देखिए, हम भी कहते हैं कि मिट्टी खाती है, लेकिन मिट्टी सबको नहीं। अल्लाह के वलियों को मिट्टी नहीं खाती, शहीदों को मिट्टी नहीं खाती, नबियों को मिट्टी नहीं खाती, बाअमल उलमा को भी मिट्टी, बाअमल उलमा को भी मिट्टी नहीं खाती। और बाअमल हाफिज़े कुरान, जो जिंदगी भर अपने सीने में कुरान को महफूज रखा और नेक काम करता रहा, अगर मर गया तो उनको भी मिट्टी नहीं खाती। जमीन मैली नहीं होती, बदन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता।